नमस्कार दोस्तों, यूपी अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख बंदरगाहों के ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। एक दो नहीं तो एक तो क्वेश्चंस हमेशा आता है। यहाँ तक कि यूपीएससी हो, पीसीएस हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इन जो बंदरगाह है इनका भौगोलिक विवरण देखेंगे। कुछ पोर्ट जो वेस्टर्न साइड है और कुछ पोर्ट ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड क्या है, हमारा अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से पोर्ट हैं? अरब सागर की ओर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है। मार्मुगांव या मुर्मागांव बंदरगाह गोवा में। न्यू मंगलौर कर्नाटक में और कोचीन पोर्ट केरल में है। बंगाल की खाड़ी की ओर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो कोलकाता या हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश पोर्ट है। कामराजार या एन्नौर पोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है और तुतीकोरन पोर्ट भी तमिलनाडु में है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे तो कांडला पोर्ट के बारे में और मुंबई बंदरगाह के बारे में। कांडला पोर्ट को ही दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है। यह गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक प्रकार का टाइडल या ज्वार भाटा, आप नाम सुने हैं ना, तो ज्वारीय पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है ये? ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। इसे चाइल्ड ऑफ पार्टीशन या विभाजन की संतान भी बोला जाता है। और मुक्त व्यापार क्षेत्र SEZ वाला ये प्रमुख केंद्र है। कौन सा? कांडला बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। कौन सा सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। और इसके अलावा हम देख जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नेहाया सेवा पोर्ट। यह मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। यह सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT है। यह पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत और आधुनिक पोर्ट है। पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यह मुख्य टर्मिनल भी है। अगली स्लाइड हम देखेंगे तो यहाँ पे है 3 बंदरगाहें। मार्मुगांव जो कि गोवा में है, न्यू मंगलौर कर्नाटक में और कोचीन केरल में है। मार्मुगांव या मुर्मागांव बंदरगाह के अंतर्गत हम देखेंगे यह ज्वारी नदी के तट पर स्थित है और यह लौह अयस्क का प्रमुख निर्यात केंद्र है। यानी कि जो आयरन ओर है यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है। और यह कौन सा पोर्ट है? यह एक नेचुरल पोर्ट है या प्राकृतिक पोर्ट है। अगला पोर्ट है न्यू मंगलौर पोर्ट जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में क्या है? कुद्रेमुख है। तो यहाँ पे जो इनकी खानों से जो लौह अयस्क प्राप्त होता है उसका भी एक्सपोर्ट इधर से ही किया जाता है। इसके अलावा यह पत्तन जो उर्वरक है, पेट्रोलियम उत्पाद है, खाद्य तेल है, कॉफ़ी, चाय, लुगदी, सूत और ग्रेनाइट, सीरा आदि का भी यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। अगला पोर्ट है कोचीन पोर्ट। इसको अरब सागर की रानी भी बोला जाता है। ठीक है, और प्राकृतिक कौन सा पोर्ट है? ये प्राकृतिक बंदरगाह है और वेलिंगटन द्वीप पर ये पोर्ट स्थित है। जो कोलकाता या पश्चिम बंगाल का कोलकाता या हल्दिया पोर्ट है, तो यह कौन सा पोर्ट है? इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। यह भारत का एकमात्र नदी पोर्ट है। रिवराइन जो पोर्ट है या नदी बंदरगाह है, कौन सा है? नदी बंदरगाह कौन सा है? तो आपको याद रखना है, ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह और ये हुगली नदी पर है। भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है 1870 से। हल्दिया पोर्ट क्या है? एक कोलकाता के भार को कम करने के लिए बनाया गया एक उपबंदरगाह है और यहाँ से चाय, जूट और कोयले का निर्यात किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे विशाखापत्तनम पोर्ट। विशाखापत्तनम पोर्ट कहाँ पे है? ये उड़ीसा में ही है। यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा ये है? ये भी नेचुरल पोर्ट है। यह एक लैंड लॉक्ड बंदरगाह है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक भू आबद्ध बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी के कारण यह लहरों से सुरक्षित रहता है। अगला उड़ीसा का जो पोर्ट है वो है पारादीप पोर्ट। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, और यह महानदी नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो इसको हम देखेंगे, महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, डेल्टा बनाता है। और जापान को लौह अयस्क निर्यात का जो एक्सपोर्ट करते हैं जापान को, उसका प्रमुख केंद्र है, और यह गहरे पानी का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला हम देखेंगे चेन्नई पोर्ट कहाँ पे है। तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? चेन्नई, कामराजार और तुतीकोरन। इसको ही चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। चेन्नई एक कृत्रिम पोर्ट है, यानी कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, यह पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह 1859 में इसका निर्माण हुआ था। यह एक उथला बंदरगाह, इसलिए यहाँ पर विशाल पोत एंट्री नहीं कर पाते हैं। यह विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। कामराजार पोर्ट, यह भारत का पहला कॉरपोरेटेड लिमिटेड बंदरगाह है, और यह भी पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है। अगला पोर्ट है कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसको वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी बोला जाता है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित सबसे दक्षिणी बंदरगाह है, और यह एक सैलो पोर्ट है। ठीक है, आगे हम देखेंगे मुंद्रा बंदरगाह के बारे में। मुंद्रा बंदरगाह क्या है? इसको अडानी पोर्ट भी बोला जाता है। यह गुजरात का एक पोर्ट है। अडानी मुंद्रा पोर्ट, यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह या प्राइवेट पोर्ट है। कार्गो हैंडलिंग में यह वर्तमान में नंबर 1 पर है। यह एक आधुनिक मल्टी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और निजी क्षेत्र का यह सबसे सफल बंदरगाह मॉडल भी है। कौन सा पोर्ट है? मुंद्रा बंदरगाह या अडानी पोर्ट। आगे हम देखेंगे, क्विक रिकॉल करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट है, और यह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी है। सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? विशाखापत्तनम है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह एक सुरक्षित बंदरगाह भी है। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई पोर्ट है, और यह जेएनपीटी के बाद दूसरा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट है, और पहला कॉरपोरेटेड बंदरगाह कामराजार एन्नोर पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट हुगली नदी के तट पर, और कामराजार एन्नोर पोर्ट एक पब्लिक कंपनी के अधीन रजिस्टर है। पोर्ट से संबंधित एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सागरमाला प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और पोर्ट लेड डेवलपमेंट। ठीक है, इससे क्या होगी? कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेल, रोड और पोर्ट और एयर। अगर हम सबको जोड़ दें, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो जाए, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। और यह इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा देता है। तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास, यानी कि कोस्टल इकोनॉमिक जोन का डेवलपमेंट होता है। इसके अंतर्गत, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए नए बंदरगाहों का भी निर्माण किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में एक बधावन पोर्ट नया पोर्ट बना है। ठीक है, कौन सा पोर्ट नया पोर्ट बना है? 14वां, तो ये बधावन पोर्ट है। इसी के साथ भारत के प्रमुख जो पोर्ट हैं वो ख़त्म होते हैं। यूपी अध्ययन चैनल आपको न केवल ज्ञानवर्धन करेगा, बल्कि आपके चयन में भी अमूल्य योगदान देगा। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।